जितने भी मोहम्मडन बच्चे हैं डॉट 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 इसके पार्लियामेंट में, इसमें कोई टच नहीं कर सकता है। कोई प्रधानमंत्री सोचे, कोई भी पार्टी का नेता सोचे, भारत देश को एक बड़े दंगा की तरफ ले जा रही है, जो आज से 10 से 15 साल बाद भारत देश में एक बहुत बड़े विकराल रूप पर खड़ी हो रही है। भारत देश में इस तरह से जो चीज़ें बढ़ रही हैं, वो दूसरे शिक्षकों को इस तरह से एक सबक मिलेगी। मणिपुर में घटनाएं मैंने देखा था, किसी जाति एक जाति से लेकर के थी, और ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी घटना घटने लगी। मुझे लगता है कि इससे शर्मसार दिन मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकता, और जो मुजफ्फरनगर की घटना हुई है, ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के लिए शर्मसार, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जो बाबा जो चलता है तो जाति स्पेशल के लोगों के लिए ये कि ऐसी घटनाओं के लिए भी कुछ होता है। भारत देश के ये संविधान और भारत देश का जो ये अंधकारमय समय चल रहा है, फैलाए गए कैरोसिन का ही असर है। उसी कैरोसिन का असर स्कूल के लेवल पर, प्रशासन के लेवल पर, पॉलिटिक्स के लेवल पर, केंद्र और राज्य लेवल पर हर जगह दिखता हुआ नजर आ रहा है। जाए तो भारत देश में न तो मुझे लगता है अब कलाम पैदा होंगे, न तो मुझे भारत देश में सीमांत गांधी आएंगे। अब तो भारत देश में भारत के लोगों को ही लड़ने के लिए तैयार किए दे रहे हैं। नेहा पब्लिक स्कूल की शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने जो कांड किया है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है। नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे सुलभ कराने के लिए, लेकिन अभी तक सुलभ नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि जब तक उसे कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, यानी कि सजा जब तक कोर्ट नहीं देगा तब तक जो है अड़े हुए हैं। इस बात सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूरा मामले को आप देखे होंगे कि किस तरीके से ट्वीट हो रही हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? पहले तो लोकतंत्र टीवी के दर्शकों को मैं सबको धन्यवाद देता हूं, और आपके दर्शकों को, जितने भी भारत देश के लोग देख रहे हैं, सबको नमस्कार करता हूं। भारत देश में जिस तरह से अभी ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, आपने देखा होगा कि इसके पहले प्रशासन में ये चीज़ें हुआ करती थी। किसी जाति विशेष को आप टारगेट कर लिए, किसी पुलिस कस्टडी में किसी का इनकाउंटर करा दिए, किसी व्यक्ति को आपने मर्डर करा दिया, या किसी और भी तरह से बहुत सारी घटनाएं होती थी। जैसे आपने जब प्रशासनिक लेवल पर चीज़ों को, जो गलत चीज़ें उनको सही ठहराना शुरू कर दिया, जैसा कि आपने देखा होगा कि ये देश अमृत काल चल रहा है। इस अमृत काल में यदि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बुलडोजर चल रहा हो, किसी का इनकाउंटर चल रहा हो, रेप की घटनाओं में पुलिस FIR न करती हो। आप देखे होंगे कि यूपी में उन्नाव का केस हुआ, इसके बाद आपने देखा होगा कि 2-3 और अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में 1-2 बड़े केसेस हुए। आपने देखा होगा कि इसके साथ में दिल्ली में 2 महीने तक महिला पहलवान बैठी थी। ऐसी घटनाएं जिस देश में घट रही हों और प्रशासन को इसका ज्ञान न लेता हो, तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत का संविधान और भारत का प्रशासन, भारत की पॉलिटिक्स और राजनीति किस दशा और दिशा में जा रही है। पहली चीज़, इसी का जीता जागता उदाहरण मुजफ्फरनगर यूपी में जो घटना घटी है। एक प्राइवेट स्कूल की टीचर एक किसी बच्चे को पूरे क्लास में बीच में खड़ा करके उसको किस तरह से मरवाती है, और ये भी कह रही है कि अब इसका गाल जो है वो लाल हो गया है, तो अब उसको नीचे कमर में मारो, नीचे मारो, ऐसे किसी। या फिर उसके साथ में उसमें जो स्टेटमेंट भी आया है, मैंने कोट भी किया है, कई सारे मीडिया वालों ने इसको कोट किया, प्रिंट मीडिया ने खासकर, जितने भी मोहम्मडन बच्चे हैं डॉट 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 डॉट, इस तरह से स्टेटमेंट लिखा गया है। इंडिया टुडे ने भी लिखा है, और द हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा है, और बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने लिखा है। इसका मतलब क्या है? ये मुझे लगता है कि भारत देश का सबसे शर्मसार दिन है, जिस दिन में जहां बच्चे स्कूल में इक्वलिटीज़ बिफोर द लॉ, पूरे भारत देश की संविधान, भारत की राजनीति, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सबको पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर यदि जाति विशेष का एंगल दिखाया जाए तो भारत देश में न तो मुझे लगता है अब कलाम पैदा होंगे, न तो मुझे भारत देश में सीमांत गांधी आएंगे, न तो ये आपने देखा होगा कि भारत देश की स्वतंत्रता में लड़ने वाले बहुत सारे जो मुस्लिम हुआ करते थे, वो फिर कहाँ से पैदा। आप तो भारत देश में भारत के लोगों को ही लड़ने के लिए तैयार किए दे रहे हैं, जिसको लेकर के हम कड़ी आलोचना और निंदा करते हैं। पर ये मुझे दुख इस चीज़ का भी लगा इसी के साथ में कि वहाँ का जो DM और SP है, SP का भी मैंने बयान सुन लिया है और DM का भी सुन लिया है। आप UPSC दे के आए हैं, आपकी एक डिग्निटी है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, आपने ओथ लिया है। आप जब इस तरह से कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं, आप भी एक शिक्षक के स्तर से निकले हैं, शिक्षा के स्तर से, तो जब आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो और कौन करेगा देश में, किसके पास बख्ती जाएगा। 24 से पहले तमाम तमाशे हो रहे हैं सर, कभी मुजफ्फरनगर तो कभी अभी मध्य प्रदेश में ही एक
युवक को पीटा गया, उसके मदर को अर्धनग्न किया गया, ये तमाम सिलसिला चल रहा है। क्या मंजर बदलने वाले हैं क्या? भारत देश के ये संविधान और भारत देश का जो ये अंधकारमय समय चल रहा है, उसके ये सब जो एक राहुल गांधी जी ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट कोड किया था कि भारत देश में जो बीजेपी के द्वारा फैलाए गए कैरोसिन का ये असर है, उसी कैरोसिन का असर स्कूल के लेवल पर, प्रशासन के लेवल पर, पॉलिटिक्स के लेवल पर, केंद्र और राज्य लेवल पर हर जगह दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जिसमें आपने जो बोला है, आप मध्य प्रदेश में घटना जो घटी है उसको लेकर के हमने भी शेयर किया है, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने शेयर किया था, उसको लेकर के हमने भी कोड किया कि इसमें तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल पुलिस ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज के उनको डिटेन करे। और बुलडोजर बाबा जब चलता है तो जाति स्पेशल के लोगों के लिए ये कि ऐसी घटनाओं के लिए भी कुछ होता है। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से भी ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये एमपी से जुड़ी हुई घटना है। मुझे लगता है कि सागर के किसी मिनिस्टर से संबंधित व्यक्ति हैं वो, और यदि वो मिनिस्टर इस लेवल के हैं कि उनके पास इतने तरह के गुंडे बवाली लोग हैं, आपने देखा होगा कि वो कोई, मैंने केस के बारे में थोड़ा पढ़ा है कि वो किसी घटना विशेष में वो संबंधित जो पीड़िता है वो कंप्लेनेंट है या विटनेस थी, या मतलब गवाही साक्षी कहते हैं, जो वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए वो लोग उसके पर दबाव बना रहे थे, वो कंप्रोमाइज़ नहीं की, तो उसके साथ में उन लोगों ने उसके घर में आके धमकियां दी। साथ में जब उसका भाई मार्केट में कहीं गया तो वहीं पर वो सारे लोग, गुंडे लोग, जा करके उसको मारे, अब बहुत पीड़ित किए। उसके बाद में उसकी माँ को पता चला तो माँ भी वहाँ पर उसको बचाने, बीच बचाव करने गई। माँ को भी कपड़े से उतार के नंगा किया गया और उसके साथ में उसके हाथ पैर तोड़ दिए। यही है घटना, शायद मेरे से लग रहा है। उसके साथ लड़की को भी मारा गया, बहुत ज़्यादा पीड़ित। अभी तक भारत देश में इस प्रकार से मणिपुर में घटनाएं मैंने देखा था, किसी जाति एक जाति से लेकर के थी, और ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी घटना घटने लगी। मुझे लगता है कि इससे शर्मसार दिन मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकता, और जो मुजफ्फरनगर की घटना हुई है, ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के लिए शर्मसार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सर, कानून के तहत कौन कौन सी धाराएं लगी हैं इन पे? जो मैंने एसपी का बयान सुना है और मीडिया न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मैंने देखा है, उसमें इन्होंने 323 और 504 दो सेक्शंस की बात किया है, जिसका मतलब 323 का मतलब जानबूझ करके झगड़ा करना होता है, और 504 का मतलब हो गया किसी कारणवश किसी व्यक्ति को टारगेट करना हो गया। पर इसके साथ में 3-4 सेक्शंस और भी लग सकते हैं, जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने, जिसको वहाँ का प्रशासन ने, एसपी और कलेक्टर, साथ में पुलिस स्टेशन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के साथ में पार्शियलिटी, उस बच्चे के साथ में पार्शियलिटी की जा रही है। एक तो हो गया 153A, इसका मतलब हो गया किसी धर्म और जाति विशेष के व्यक्ति को टारगेट करके उसको जात सूचक संबंधित उसको जो भी बातें हैं उसको करना और उसको साथ में इंसर्ट करना। दूसरा 294, किसी भी व्यक्ति विशेष को चिढ़ाने के लिए किया जाता है यूज, कि इसके साथ प्रोवोक करना, राइट, चिढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर उसको खड़ा करके मंच में ये करना। इसके साथ में एक जुवेनाइल एक्ट है बच्चों को लेकर के, जो 18 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनके लिए जुवेनाइल एक्ट अलग से बनाया गया, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, वो भी यूज होना चाहिए। यूज होने का मतलब क्या है, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ। भारत देश में इस तरह से जो चीज़ें बढ़ रही हैं, वो दूसरे शिक्षकों को इस तरह से एक सबक मिलेगी, और साथ में भारत देश में जो बहुत सारे स्कूल प्राइवेट लेवल पर चल रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पर चल रहे हैं, या और बहुत सारे मुस्लिम लेवल में भी बहुत सारे स्कूल उनका चलता है, मदरसा वगैरह, तो उनको या हिंदू या मुस्लिम ऐसे किसी व्यक्ति विशेष या जाति सूचक शब्द का उल्लेख नहीं करेंगे। ये पूरे भारत देश के लिए मैसेज होगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये इनके पर सेक्शंस लगाए जाए, और यदि ये सेक्शंस कम है, लग गया हो तो ठीक है, यदि पर अभी मैंने जो न्यूज़ में देखा उसमें 2 ही की बात हुई, पर बाकी के नहीं लगाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि उस टीचर को ये सेव करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सुलह के लिए काफ़ी किसान नेता वहाँ पहुँचे, क्या सुलह होना एक सॉल्यूशन है? सुलह होने का मतलब उस टीचर के साथ में व्यक्ति विशेष का हो गया कि गलती से बोला गया एक शब्द है, माफ़ी तो मांग ही लिया। नहीं, माफ़ी मांगना ये बड़ी बात नहीं है, माफ़ी तो मांग लिया, कोई बात नहीं है, वो मुद्दा खत्म हो गया, मैंने मान लिया आपकी बात। पर पूरे भारत देश में इस तरह की मिसाल फैल रही है, इस तरह से इनके ऊपर ऐसे आरोप लगना चाहिए और इनके ऊपर ऐसे सेक्शंस लगने चाहिए जो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशंस में इक्वलिटीज बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 में अनटचेबिलिटीज दिया हुआ है, यानी छुआछूत जिसको कहते हैं, उसके आधार पर किसी को नहीं बोलना। आर्टिकल 21 ये दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि एजुकेशन इक्वलिटी मतलब हर व्यक्ति के लिए मैंडेट किया गया है कि चाहे गवर्नमेंट मतलब चाहे गरीब बच्चा हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी जाति ST SC OBC किसी भी जाति विशेष का बच्चा हो, उसको जो है तो 25% रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट में दोनों। जिससे बड़ी से बड़ी, जैसे बड़ी बड़ी स्कूलें दिल्ली में भी हैं, इंडियास में भी हैं, वो 25% वो रिजर्व रहेगा। वो रिजर्व किसके लिए रखा गया है? ये बड़ी सोच हुआ करती थी इसके प्रीवियस गवर्नमेंट की, यानी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट जो थी उसकी ये सोच थी। पर आज की जो सोच है गवर्नमेंट की, वो कहीं न कहीं भारत देश को एक बड़े दंगा की तरफ ले जा रही है, जो आज से 10 से 15 साल बाद भारत देश में एक बहुत बड़े विकराल रूप पर खड़ी हो रही है। आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको लेकर के हो रही है। जो हमारे देश का, भारत देश का स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत देश का, उसमें जो आधारभूत ढांचा उसमें लिखा है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज एज अ रिपब्लिक भारत। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्रीज एंड इंडिया इज द ये डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो जब कंट्री हमारी डेमोक्रेटिक है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में चीज़ लिखा गया है, इसमें कोई लॉज नहीं बना सकता है 364 आर्टिकल्स में जा करके पार्लियामेंट में, इसमें कोई टच नहीं कर सकता है। कोई प्रधानमंत्री सोचे, कोई भी पार्टी का नेता सोचे, कोई भी मेजोरिटी की गवर्नमेंट सोच ले कि हम इसमें अमेंडमेंट कर दें, तो बेसिक स्ट्रक्चर्स में अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते। किस आधार पर उस टीचर ने ऐसे स्टेटमेंट दिया? दिस इज द पॉइंट ऑन इश्यूज। दरअसल 24 के पहले जिस तरह की घटना घट रही है देश में, कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश पहुंचाया जा रहा है कि माइनॉरिटी के लोगों को दबाया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो नेहा पब्लिक स्कूल को अब तक सरकार बंद क्यों नहीं करा रही है, या अगर ऐसा नहीं है तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आखिर कब तक चलेगा नेहा पब्लिक स्कूल पर, जबकि तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं इस बात को देख रही है। शशि थरूर जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए, अब तक जेल क्यों नहीं गई ये शिक्षिका। सोचिए कि इतने बड़े सांसदों का भी बयान आया, लेकिन फिर भी बाबा का बुलडोजर नेहा पब्लिक स्कूल तक नहीं पहुंचा है। क्या ही जाएगा देश में मैसेज कि मुस्लिम बच्चों को पीटता नजर आ रहा है, वो भी तमाम हिंदू छात्रों के द्वारा। सोचिए, एक अगर इस तरीका का मैसेज पूरे देश भर में फैलेगा तो लोगों के अंदर क्या ही सीन होगा। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।